वेलकम बैक। क्या हाल है आप सभी के? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे। तो आज बातें करते हैं बिग बॉस के जो कोचिंग सेंटर यानी बीबी कोचिंग सेंटर जो चालू है, तो उसका बाकी का भाग जो जहाँ पर फिर बारी आती है गौरव खन्ना की। तो गौरव खन्ना का टास्क होता है कि मतलब खाना बनाने का रहता है कि गौरव खन्ना खाना बनाएंगे, और उस हिसाब से तो खाना बनाने के लिए टास्क में दिया जाता है। तो वहाँ गौरव खन्ना जो कुनिका मैम से खूब ज़्यादा चिढ़े हुए बैठे हैं, जिन जिन से चिढ़े हुए बैठे होते हैं उन्हीं की बात आपस में निकालते हैं बातें और करते हैं उसी का पूरा ग्राफिंग करके। तो यहाँ पर गौरव खन्ना बोलते हैं कि आज बनेगी बसर की सब्ज़ी, क्योंकि कुनिका मैम को बसर करने में बहुत मज़ा आता है। और ये चीज़ें हैं कि कितना भी कोशिश कर लो, लेकिन कुनिका मैम को बसर किए बिना कुछ अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर गौरव खन्ना का भी बहुत खूब तैश में आते हैं और बता कुनिका मैम का खूब मजाक बनाया गौरव खन्ना ने अपने टास्क को पूरा करने के लिए। जो बीबी कोचिंग सेंटर में जिसको जो भी मिला उसने बखूबी से किया था। यहाँ गौरव खन्ना ने भी अपना अच्छा काम किया। उसके बाद सबसे लास्ट में टास्क मिलता है अभिषेक बजाज को, जो कि अभिषेक बजाज यानी कि अपनी पीटी की कोचिंग करेंगे, पीटी सिखाएंगे सभी लोगों। तो उसमें अपनी भड़ास निकाली थी अभिषेक बजाज ने। तो कुनिका मैम और ये नेहल के लिए, दोनों के लिए खूब अच्छा खासा मजाक बनाया था। खूब चिल्ला के उनको पीटी सिखाने का काम कर रहे थे। तो यहाँ पर तो हो जाता है ये बीबी कोचिंग सेंटर का टास्क पूरा। तो मज़ा तो खूब आया। और बाकी का इसमें जो सबसे पहले झगड़ा हुआ था मृदुल तिवारी का शहबाज बदेशा से, तो यहाँ पर बातों में ही, हालांकि बातें किसी और की कर रहे थे, लेकिन बातों ही बातों में चिढ़ गए थे दोनों आपस में। और रात के समय पर दोनों का झगड़ा हो गया था, यानी कि मृदुल तिवारी ने साड़े करके बोले, और वो शहबाज बदेशा बोलता है कि साड़े मत कर, तू इतना तो छोटा है कि तेरी मैं हाथ में लेकर रोटी बना के खा जाऊँगा, तो साड़े मत कर। ये है वो है, खूब अच्छा खासा ड्रामा देखा होगा आप लोगों ने कि कितना मज़ा आया था कितने। और मृदुल तिवारी तो है ही छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तो मृदुल तिवारी ने खूब अच्छे से इतने लंबे चौड़े आदमी को लताड़ा, या शहबाज बदेशा को। तो वही बात चल रही थी कि ये आपस में प्लानिंग कर रहे थे दोनों के दोनों, लेकिन धीरे धीरे करके वही चीज़ फिर चिढ़ में बदल गई। वो चीज़ कि तू कह क्या रहा है, मजाक में कह रहा है कि ऐसे ही कह रहा है, तू कह क्या रहा है। तो मृदुल तिवारी ने साड़े करना शुरू कर दिया, और वहीं से चिढ़ गया शहबाज बदेशा, और वहीं से शुरुआत हो गई झगड़े की। तो झगड़े के दौरान कहा गया था कि मृदुल तिवारी तो बोल ही रहा था कि तेरी औकात नहीं है, क्या था, मैं तो तुझे बाहर ही हरा के आया था, तेरी कोई औकात नहीं थी, तू यहाँ आ कैसे गया, और आया भी तो मैं तुझे हरा के यहाँ आया था। और इसी बात पर वो शहबाज बदेशा बोलता है कि ये छोटा सा लड़का, ये जो इतना बड़े बोल रहा है, ये कौन है, क्या है, मेरे सामने तो कुछ भी नहीं है, तू क्या समझता है, तेरे इतने सारे फैन हैं दुनिया में, इसलिए तू मेरे पे चढ़ जाएगा। अरे मेरे ज़्यादा नहीं है, लेकिन हैं बड़े दमदार के मैं चार है, लेकिन चारों को वो हुआ ना, एकदम चुप करा के बैठा जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ना शहबाज बदेशा कम, ना मृदुल तिवारी छोटा पड़े। तो दोनों ने खूब जम कर सुनाया एक दूसरे को, लेकिन फिर बाद में दोनों का कराया था थोड़ा कि सभी लोग थे, तो सभी लोगों ने रोका इन दोनों को। तो वही बातें चल रही थी कि ये छोटा सा कर क्या लेगा जो इतने बड़े बोल रहा है। और मुझे तो शर्म इस बात की आती है कि ये इतना छोटा है और मुझे ये बोल रहा है इस तरीके से। तो यहाँ पर बहुत सारी बातें आई थी, और इसकी क्या औकात है, ये इतना छोटा सा है कि इसके रोटी बना के खा जाऊँ, इसको ये कर दूँ वो कर दूँ। शहबाज बदेशा ये करके सुना रहा था।
तो यहाँ मृदुल तिवारी भी कोई कम नहीं था, यानी कि छोटा था, लेकिन जुबान का छोटा नहीं है, जुबान का दबा साले को मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ये समझ क्या रहा है दुनिया भर का। तो उस साइड में जहाँ गौरव खन्ना, मृदुल तिवारी और आवेज और बजाज और ये 5 लोग थे जो गौरव मतलब मृदुल तिवारी के साइड थे। और साइड क्या थे, वो मृदुल तिवारी को समझा रहे थे और बोल भी रहे थे कि कुछ भी नहीं है, थोड़ा बहुत है और इनके वोट तो ले ही लो, चुपचाप पड़ जाओ, ऐसे काम नहीं चलेगा, कितनी गर्मी के साथ पेश आओगे। और ठीक है, जो भी है, जो कुछ भी है, तो धीरे धीरे कुछ का मुँह पे तो ठीक ठीक बोला कर, ताकि इनका वोट मिल जाए और इनकी वोटिंग लेके चलो, ऐसे कैसे कब तक कहाँ तक चल जाओगे। तो यहाँ पर यानी कि प्रणीत मोरे भी है, आवेज और बजाज और गौरव खन्ना, ये चारों लोग मृदुल तिवारी को इस तरीके से सिखा रहे हैं। और वहाँ शहबाज बदेशा को ये अमाल मलिक और जीशान और बसीर अली, ये सभी सिखाते हैं, बोलते हैं कि अरे इसकी कोई वो नहीं है और इसका पता भी नहीं चलेगा, वोटिंग में सब इसी का नाम लेंगे, पता भी नहीं चलेगा ये कितने दिन का है। तो इस तरीके से दोनों तरफ से बोला जा रहा था और खूब अच्छा खासा हंगामा हो गया था घर में मृदुल तिवारी और शहबाज बदेशा के झगड़े से। रात का समय था, बात कर रहे थे आपस में हल्की फुल्की, लेकिन हल्की फुल्की ही मजाक ही थोड़ी एक दूसरे को अटपटी लग गई और इस वजह से दोनों में थोड़ा झगड़ा हो गया। लेकिन फिर बाद में शांत होकर जब बसीर अली ने बिठाया टेबल पर, डिस्कशन चल रहा था, तो उस वक्त कहा कि तुम लोग इस चीज़ को अब भूल जाओ, यहाँ जो कुछ भी है। हालांकि मृदुल तिवारी बोल रहा था कि तुझे बुरा किस चीज़ का लग गया, मैंने क्या बोला था, मैंने तो कुछ ऐसा बोला नहीं था। वही शहबाज बदेशा कहता कि तू मजाक में क्या बोल गया, तुझे पता ही नहीं है तेरे दिमाग में क्या चल रहा था और तू बोल क्या रहा था, तू कब से। तो यानी कि मृदुल तिवारी कह रहा था कि तू 2-3 दिन से तू मजाक कर रहा है खूब और मैं भी चुप पड़ा हूँ। और शहबाज बदेशा बोलता है कि तू समझ कुछ और रहा है, सॉर्ट आउट कुछ और कर रहा है। तो इस तरीके का है, ये कुछ भी नहीं है। मतलब अब घर के लोगों ने बोल दिया था कि तुम लोग आपस में सलाह मशवरा करके अब इस चीज़ को ख़त्म करो, कुछ भी नहीं है और जो कुछ भी है ठीक है, बातें करो आपस में, डिस्कस करो। तो यहाँ पर मृदुल तिवारी का और शहबाज बदेशा का अच्छा खासा झगड़ा मिला था, यानी कि एक छुटकू और एक इतना लंबा चौड़ा। तो इन दोनों का झगड़ा इस तरीके से हुआ कि सभी लोग बड़े यानी कि मृदुल तिवारी को तो किसी ने चीखते चिल्लाते सुना भी नहीं था। तो वो नीलम गिरी भी बोल रही थी कि मृदुल तिवारी को हमने आज तक ऐसा नहीं बोलते देखा, लेकिन कल तो भाई मृदुल तिवारी ने बहुत कुछ कर दिखाया। और यानी था ही कि मृदुल तिवारी वैसे पीछे रहता है हर चीज़ से, लेकिन इसमें अब आगे बहुत ज़्यादा सुना दिया तो सबकी आंखें खुल गई थी कि ये भी कुछ है। नहीं तो अब तक तो ये सोच रहे थे सभी कंटेस्टेंट कि इसका क्या है, कुछ भी नहीं है, इसको कोई नहीं पूछता और चुटकी भर में इसको वोटिंग के थ्रू निकाल देंगे या ये कर देंगे। तो लेकिन कल सभी लोगों के दिमाग के पट खुल चुके तो उसमें यही देख रहे थे कि भाई कमाल का है, ये तो आड़े आ सकता है फिर आगे चल के, तो इसको फिर देखना ही। यही चीज़ अमाल मलिक और जीशान आपस में बैठे बात कर रहे थे शहबाज बदेशा के सामने कि इसकी कोई वो नहीं है, 1-2 वीक के बाद अपने आप ही निकल जाएगा, वोटिंग में सबसे पहले नाम इसका लिया जाएगा। तो यहाँ पर खूब मज़ा आया। तो ये था, इसमें ये भी था कि जो टास्क चल रहा था, बीबी कोचिंग सेंटर चल रहा था, उसमें टास्क में इनका राशन कटना था। तो राशन कटने से बच गया। बिग बॉस ने बोला कि आप सब लोगों ने अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है, अच्छा पार्टिसिपेट किया है और अपना पार्ट अच्छा निभाया है, तो आप लोगों में से किसी का भी राशन नहीं काटा जाएगा और पूरा का पूरा राशन दिया जाएगा। तो इस बात पर सभी लोग खुश हो गए और ये था। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर यानी कि चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो वीडियो जो भी डाला जाएगा वो आप लोगों के सामने हाजिर हो जाएगा और आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। तो फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।